हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यूपीएससी 2024 के पेपर का थर्ड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋतु में उद्मंथ वर्जनीय है? कौन सी ऋतु में उद्मंथ का निषेध होता है? तो हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि दो ऋतुएं होती हैं जिसमें उद्मंथ का निषेध होता है। एक होता है हेमंत और एक होता है वर्षा। तो दिए गए ऑप्शन में हेमंत नहीं है, तो हेमंत और वर्षा में उद्मंथ का निषेध होता है। और मंथ का सेवन कहाँ करते हैं? मंथ सेवनी होता है गर्मी के दिनों में। आपको बताया था ना, गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा मंथ बनाकर पिया जाता है। ठीक है, तो मंथ सेवनी होता है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है, चरक संहिता में तेषाम कर्मसु बाहेषु योगम आभ्यांतरेषु च निम्नलिखित में से किस योग एक से संबंधित है? तो ये तो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन। हमने 3 चैप्टर पढ़े, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। चरक संहिता सूत्र स्थान के 2nd नंबर के चैप्टर का नाम क्या था? अपामार्ग तंडुलीय। तीसरे में है आरग बधीय। 4th नंबर के चैप्टर का नाम था षड विरेचन शताश्रतीय, है ना। अपामार्ग तंडुलीय में किन चीजों का वर्णन किया है? अंतः परिमार्जन द्रव्यों का। आरगवधि में लेप का वर्णन किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहिर्परिमार्जन या बाह्य परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। और षड्विरेचन शताश्रती में दोनों है, अंतः परिमार्जन प्लस बहिर्परिमार्जन दोनों द्रव्यों का वर्णन किया गया है। तो कर्मशु बाहेषु योग्यम आभ्यांतरेषु। अगर आपको संस्कृत नहीं समझ में आती है, थोड़ा सा आपको उस पर रुकना है ना। आपको समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम उसको आप पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जहां पे बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के योगों का वर्णन किया है ना? तो पंचाशत कषाय के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, चरक संहिता में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानस रोग की चिकित्सा में सम्मिलित नहीं है? तो ये यूपीएससी का जो कंसेप्ट है अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं है पूछा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था चरक सूत्र स्थान के 1st चैप्टर में, और उसके विमर्श में बागभट्ट का भी पढ़ाया था। बागभट्ट का क्या था? धी धैर्य आत्मा दे विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। तो धी किसका था? बागभट्ट का। चरक का क्या था? ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि 5 चीजें थी, उनमें धी नहीं था, ये बागभट्ट का था। ठीक है, और शारीरिक दोष की चिकित्सा में हमने क्या पढ़ा था? उसी चैप्टर में जो 3 प्रकार की चिकित्सा होती ना, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय। तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा में हमने दैव और युक्ति व्यापाश्रय को पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश में तारों का ना दिखना। चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने होते हैं? 8। और हमने कहीं भी पढ़ा है स्मृति के बाधक कारण, चरक शारीर 1st में पढ़ा था, वो भी कितने होते हैं? स्मृति के बाधक कारण 8 होते हैं। तो प्रत्यक्ष स्मृति दोनों के पहले तो नंबर पूछा जाता था, अब उनमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा नहीं होता। पहले पूछ लिया जाता था, अब और ज्यादा एडवांस हो गया है, अब इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है। वैसे ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो करण दौर्बल्य, अति सन्निकर्ष, अभिभावात, समानाभिहारात। अभिभावात का मतलब होता है एक के प्रेजेंस में दूसरा ना दिखे। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताया था कि हीरो डांस कर रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन हीरो को देखने में सबकी नजर वही रहती, लेकिन पीछे वालों को कोई नहीं देखता। ऐसे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, उसको ही देख रहा है, तारों को कोई नहीं देख रहा, मतलब वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होता है अभिभावात। नेक्स्ट है, ये भी हमने चरक सूत्र स्थान के 13वें चैप्टर में काफी याद किया था। पहले सिंगल पूछा जाता था, अब जोड़ियों में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए योनि विषुनाद क्या कोड बनाया था हमने? तेल का पिचू योनि में धारण करना कोड था ना, तो ये इसका क्या हो गया? 4। मात्रेशा मंद विभ्रंशा,
कौन सी स्नेह की मात्रा है जिसको मंद विभ्रंशा कहते हैं? माँ से मंद, माँ से हमने पढ़ा था मध्यम मात्रा। और ये होता क्या है? मंद विभ्रंशा मात्रा ऐसी मात्रा होती है जो जिसके प्रयोग से कोई हानि नहीं होती, मतलब स्नेह का जो समन शोधन के लिए सबसे ज्यादा क्या इसको बोलेंगे सेफ मात्रा होती है, वो होती है मंद विभ्रंशा। ठीक है। मृदु पक्ता खरत्वम चा गात्रस अस्निग्ध लक्षणम, श्लोक में ही पढ़ा था कि गात्र का स्निग्ध का लक्षण है। दोषानुकर्षणी मात्रा, ऐसी मात्रा जो दोषों को निकाल दे। कौन सी होगी ऐसी मात्रा? ज्यादा मात्रा, प्रधान मात्रा दोषानुकर्षणी मात्रा कहलाती है। फिर शरदि पातप्यम सर्पी, शरद ऋतु में सर्पी का पान करते हैं। मैच करेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर का आंसर, सॉरी हाँ, फर्स्ट नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, मैच करने पर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आचार्य चरक के अनुसार गुरु अभिसंधि और असात्म भोजन के सेवन से उत्पन्न पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा में क्या प्रयुक्त करने का निर्देश है? पहले क्या पूछा जाता था, पहले की बात कर लें कि पुनरावर्तक ज्वर में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर लगता था यापनावस्ती या पुनर्नवा क्वाथकी निरूहवस्ती। केवल ऐसा क्वेश्चन बनता था, पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा। अब यहां पर कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? कि गुरु और अभिसंधि और असात्म भोजन सेवन कर रहा है व्यक्ति तो उसको फिर से फीवर आ जाता है। तो इन कंडीशन में आपको क्या सिमिलर दिख रहा है? कफ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कफ के सेवन से अग्निमांद है, तो कफ को कम कराना है तो वहां पे क्या करोगे आप? लंघन कराओगे और उष्ण चिकित्सा दोगे, है ना। लंघन और उष्ण चिकित्सा देना चाहिए। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अतत्वाभिनिवेश का सही चिकित्सा क्रम है? अतत्वाभिनिवेश में जैसे भगंदर का पूछा जाता था और स्तन कीलक का क्रम पूछा जाता था। अब अतत्वाभिनिवेश का पूछ लिया। जो पंचकर्मा का जनरल सिद्धांत होता है वही दिया है। पहले स्नेहन स्वेदन पंचकर्मा करेंगे, संसर्जन क्रम करेंगे, उसके बाद मिद्य अन्नपान का सेवन करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि पंचकर्मा से संशोधन के बाद मिद्य अन्नपान किस व्याधि में दिया जाता है? अतत्वाभिनिवेश में। बात वही है, बस उसको और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कौन सी एक वैक्सीन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही आया है, लाइव एट्यूनेटेड नहीं है? तो देखो बीसीजी कब लगता है? जन्म पर, मतलब जिंदा है व्यक्ति। एमआर है ना, मेडिसिन देने आते हैं तो जिंदा ही होते तभी तो चल के आते हैं। ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की ओरल पोलियो वैक्सीन जिंदा है। कौन सा नहीं है? डीपीटी जिंदा नहीं है ना। ये पूरा हमने कई बार आपको प्रीवियस ईयर में रिपीट करके पढ़ाया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है गोवर्स चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक का क्लासिकल चिन्ह है? पोलियो मेरो रज्जुशोथ, ग्लेन बॉल संलक्षण, डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आप इसका पहले एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा क्योंकि बहुत टिपिकल शब्द हैं इनके। तो इसका आंसर है डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें गोवर साइन पाया जाता है। और प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? डचन पढ़ते हैं, कुछ डक्कन पढ़ते हैं। इसमें जो प्रोक्सियल मसल्स होती है उसमें वीकनेस आ जाती है। इसमें षष्टिशाली का बहुत अच्छा रोल भी है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। फिर WHO के अकॉर्डिंग शुष्क आक्षिपाक ज़ीरोफ्थैल्मिया वर्गीकरण के संदर्भ में X2 का क्या अर्थ है? नेत्र श्लेष्मा मतलब कंजक्टाइवा की शुष्कता, स्वच्छ मंडल शुष्कता, विटॉट स्पॉट या स्वच्छ मंडल छत चिन्ह। इंग्लिश में देखना, इसका आंसर है नेत्र श्लेष्मा। इसको हम बोलते हैं कॉर्नियल ज़ेरोसिस, है ना। तो शुष्क अक्षिपाक का वर्गीकरण किसमें किया है? कॉर्नियल ज़ेरोसिस में किया है। कौन सा एक तीव्र एक्यूट रोमेटिक ज्वर के प्रमुख मापदंडों में नहीं आता? तो एक्यूट है मतलब यहाँ पे सारी कंडीशन सीवियर होना चाहिए, एक को छोड़ के। तो क्या है? कार्डाइटिस मिलेगा, कोरिया मिलेगा, एरिथ्रिमा मार्जिनेटम मिलेगा,
मोनोआर्थरेल्जिया नहीं मिलेगा। मोनो मतलब किसी पर्टिकुलर जॉइंट्स पर पेन, एक जॉइंट पे। यहाँ पे किसा पॉलीआर्थरेल्जिया मिलता है क्योंकि मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान रिपोर्ट 2020, बहुत मुश्किल से इसको भी डाउनलोड किया था ऑनलाइन, फिर उसमें मिला था मुझे 6 से 12 मास के शिशु में 2020 दिख रहा था, लेकिन उसमें एडिटेड 2024 नहीं दिख रहा था। अब ये हो सकता है चेंज हो बाद में जाके। तो 6 से 12 महीने के शिशु के लिए विटामिन सी उसमें 30 mg दिया था, 30 mg, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था। मुझे 2020 का रिपोर्ट दिखा था, उसमें से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 30 mg मात्रा बताई है। आचार्य काश्यप के अनुसार नाभ्य समानता सोता प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, पांडु में आता है। फिर ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जात मात्र में देखिए, ध्यान दीजिएगा, सर्पी की मात्रा पूछ रहा है, ना कि हमसे औषधि की मात्रा, है ना। कोलास्थी संहिता कितना होता है? कोलास्थी के बराबर होता है। सुश्रुत के अनुसार कृमि दंतक में निम्नलिखित में से किस एक दोष से उत्पन्न होता है? तो कृमि दंत में हमने क्या पढ़ा था? अनियमित रुजा स्यात गति निमित्तजा पढ़ा था ना, अनियमित रुजा, बिना कारण के वेदना। तो कोड बनाया था हमने आपको कि कीड़े कभी भी काट देते हैं, वो कोई कारण नहीं बताते कि मैंने इसलिए काटा क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया, तो बिना कारण के वेदना हो जाती है। और गति निमित्तजा पढ़ा था, कृमियों में क्या होती है? गति। गति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वायु। तो यहाँ पर श्लोक में जो गति है उसका मीनिंग होता है वात। ठीक है, तो वात दोष है। उल्वक रोग क्या है? ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एक प्रकार की सहज व्याधि है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पेपर हर एक 50 क्वेश्चन में एक एक घंटा लिया तो 3 घंटा हो गया है। आप थोड़ा सा, जिसको थोड़ा स्लो सुनना है तो स्पीड थोड़ा स्लो करके सुनना, जिसको जल्दी जल्दी करना है डबल स्पीड करके सुन लेना। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सहज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड और फर्स्ट को मैच करना था, ये भी पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, स्तन्य दोष से आया हुआ है। पहले 1-2 में पूछा जाता था, अब जोड़ियां दे दी हैं। ठीक है, वैरस्य किसके कारण होता है? वैरस्य वैगंध पैन संगातो रोक्षमी, ये वात के कारण होता है। ठीक है, तो वैरस्यता अगर सेवन करेगा तो व्यक्ति कैसा होगा? विवर्धते, है ना, कृच्छेण विवर्धते, वैरस्य में विवर्धन करके कोट किया था, है ना। विवर्णता, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है ना, बोलते कि पीले कलर का, काले कलर का मल हो रहा है, मतलब विवर्णता, डिस्कलरेशन वाला मल त्याग कर रहा है। ठीक है, गुरु का हृदय हमने याद किया था, और अति स्नेह से क्या हो जाता है? श्वास हो जाता है। फिर ये कोड बनाया था कि बमन श्वास काश जो आता है ना, अति स्नेह में आता है। फिर हमने एक कोड बनाया था कि पंचकर्मा में जो हम बहुत ज्यादा स्नेहपान कर लेंगे तो हमको श्वास काश वमन होने लगेगा। ये कोडिंग था। इसका आंसर मैच करेंगे तो फर्स्ट नंबर का सही आएगा। ठीक है, अंगों में क्रश, एक शिशु ज्वर अतिसार गौमूत्र समदेह गंध के साथ उपस्थित होता है, उदर पर काले रंग की। यहां पर उन्होंने क्लिनिकल टाइप से क्वेश्चन बना दिया, बाकी पूरा प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे मुखमंडी का इनका क्वेश्चन पूछा जाता था। मैंने ये भी बताया था कि उधर मुख मंडिका में मुख काला नहीं बताया, उधर काला बताया, और इसमें एक गौमूत्र गंधी भी बताया था। ठीक है, तो किसमें मिलता है? ये मुख मंडिका में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 119 नंबर का है पुत्रिणी। कितना इजी क्वेश्चन है। पुत्रिणी क्या होता है? एक प्रकार की प्रमेय पीड़िका होती है। प्रमेय पीड़िका के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, है ना, सभी को पता है। चकभ SSVM, चरक की 7, काश्यप की 8, भोज की 9, S फॉर सुश्रुत, S फॉर शारंगधर, B फॉर बागभट, M फॉर माधव। इन सबकी कितनी है? 10-10 प्रमेय पीड़िका है। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना था, एकदम नया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। संतो यात अपुनर्भावाम अपक्रम्या भवंती चा, किसके लिए आया है? या अवंत्या पुन, मतलब रोग फिर से ना हो, या फिर उनको हमको अपक्रम, क्रम सा
धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए, है ना। अपथ्य को त्याग करना है, पथ्य को हमको धीरे धीरे अपनाना है। इसको हम क्या बोलते हैं, पादांशिक क्रम बोलते हैं। अवयव प्रभाव अनुमानेन एव क्या होता है, हाँ अभी मैच करेंगे, है ना। प्रकृति वायु एवचा, प्राकृतिक वायु का काम क्या है, निद्रा का नाश करना। अपरिसंख्यानाम अविष्कृताम व्याख्यामा, है ना। अपरिसंख्य होते हैं, क्या होते हैं, ननात्मक विकार। इंद्रियार्थम निश्चिता व्याहत अपक्त्र वेगम, किसका होता है, ये होता है विशुद्ध रक्त का, है ना। 1 मिनट, पादांशिक क्रम हमने मैच कर लिया है। सेकेंड नंबर का है, अपरिसंख्या वाला हो गया है, लास्ट का, हाँ विकृति विषम संवेद का होता है। तो लास्ट वाला क्या है, फर्स्ट है, एक हमारा बचा था, सॉरी ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, विशुद्ध पुरुष का है। और लास्ट का हमारा एक बचा था, इसका क्या हो जाएगा, अवयव प्रभाव अनुमानेन एव, मतलब विकृति विषम संवेद क्या होता है, जहां पर द्रव आपस में मिले हैं लेकिन उनके गुण चेंज हो जाएं, वो कहलाता है विकृति विषम संवेद। तो आप मैच करेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, सी नंबर का मिलेगा, 3rd नंबर का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुण के कारण विष दुष्चिकित्स्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, लघु होने के कारण दुष्चिकित्स्य होता है, व्यवायी होने के कारण क्या होता है, तीक्ष्ण होने के कारण, रुक्ष होने के कारण क्या होता है। तो तीक्ष्ण होने के कारण मर्म बंधों में क्या कर देता है, छेदन कर देता है। रुक्ष होने के कारण वायु का प्रकोप कराता है, व्यवायी होने के कारण प्रकृतिम भजेत। ठीक है, आंसर मैच करेंगे तो सी नंबर का आपका सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तीव्र साइनाइड विषाक्तता किसका उदाहरण है, तो अनॉक्सी, अनॉक्सिता, अरक्तक, निश्चल, ऊतक विषी, मतलब हिस्टोटॉक्सिक होता है साइनाइड, हिस्टोटॉक्सिक होता है। माधव के अनुसार ज्वर मुक्ति का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपने पढ़ा था सिरसा कंडू, मुखपाक पढ़ा, स्वेद पढ़ा, ये सभी मिलते हैं, अंतरदाह नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि ज्वर मुक्त हो गया है तो इंटरनल टेम्परेचर क्यों मिलेगा हमको, तो अंतरदाह वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आमवात का सामान्य लक्षण है। अब यहाँ पे क्या पूछा, कौन से आमवात के सामान्य लक्षण में आता है, और ऑप्शन यहाँ पे दिए, श्लोक ही लिख लो, अंग मर्दो, अरुचि, तृष्णा, आलस्यम, गौरवम, ज्वरः, अपाकः, शून्यता, अंगानाम आमवातस्य लक्षणम। तो क्या क्या है, अंगमर्दो, अरुचि, तृष्णा, आलस्यम, गौरवम, ज्वरः, 1, 2 और 4 है ना, 1, 2 और 4 है। इसमें क्या नहीं आता है, ज्वर नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। फिर है वात रक्त का प्रसार, प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया था। चूहा विषाक्तता में मिलता है, सर्प विष के समान क्या होता है, सर्प मतलब आशी विष के समान 3 चीजें मिलती हैं, कौन कौन मिलता है, हिक्का, कास, श्वास, नहीं कास नहीं, हिक्का और श्वास, और साथ में विसर्प याद करना, 3 चीजें मिलती है। और क्या था, वृश्चिक दंशवत वेदना, वृश्चिक दंशवत वेदना हमको कहाँ मिलता है, आमवात, पश्चिमान विद्रधि और पश्चिमान शोथ में, आमवात, पश्चिमान विद्रधि, पश्चिमान शोथ, इन जगह पर मिलता है। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पहले दोष भी पूछा जाता था, स्थान बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। शीर्ष पर किसको बिठाते हैं, वर को, किसके शीर्ष पर, श्रगाल के शीर्ष पर, है ना। तो वर से वात रक्त इसमें दोष था, और ये होता कहाँ है, जानु संधि में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वेद आधिक्य, स्वेदहीनता, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा है। 2 व्याधियां ऐसी हैं जिसमें पसीना बहुत आता है या नहीं आता, उनका पूर्व रूप में वात रक्त होता है और कुष्ठ होता है। ठीक है,
निदान का समानार्थी नहीं है। अभी पूछा था कि कौन सा निदान, निदान प्रत्यय किसका पर्याय है, तो ये दो बार आ गया है क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा दे दिया है ना। तो एक आयतन, प्रत्यय, समुत्थान सारे निदान के पर्याय हैं, परिणाम निदान का पर्याय नहीं है। एक 16 वर्ष का रोगी है जिसकी रक्त यूरिया कितना है 60 mg/dl है, उसका रक्त यूरिया नाइट्रोजन का मान लगभग कितना हो, कुछ इसका फॉर्मूला होता है, उससे निकालना पड़ता है, तो 28 mg/dl होता है। एक 35 वर्षीय व्यक्ति दुर्बलता, थकान, श्रमजन्य कृच्छ श्वसन, कान बजाना, क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन है ना, बहुत ज्यादा एक्सर्शनल क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा थक जाता है ना, और काफ रीजन में पेन है, नींद बहुत आती है, ये सारे आपको कहाँ पर मिलते हैं, एनीमिया के पेशेंट में मिलते हैं। एक एक करके देखिएगा, सारा एनीमिया का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्यावम शूनम सवेदनम, शालाक्य तंत्र से पहले अलग अलग पूछा जाता था, अब जोड़ियों में पूछ लिया है। शालाक्य के जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, श्यावम शूनम सवेदनम किस में मिलता है, श्याववर्त में मिलता है। शूनम अंतः क्लिन्नवी, यस धौतानी, धौतानी जो जो पता है पहले उसको मैच कर लो। किसको धोएंगे, जो अक्लीन है उसको क्लीन करने के लिए धोया जाता है, तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर मृदु अल्प वेदनम ताम्रम यदवर्त संयोजक क्लिष्ट वर्तम क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो सी का पहला, डी का तीसरा, सी का पहला, डी का तीसरा, एक ही लग रहा है ना। अब मैच कर लो, ए का कौन सा है, दूसरा है, श्यावर्तम हो गया, और एक बचा हमारा बी का, क्या हो गया, सूनवंता क्लिन्नम। क्लिन्न वाला प्रक्लिन्न का है, अक्लिन्न का नहीं है। कोड क्या बताया मैंने, अगर कोई चीज क्लीन नहीं है, अक्लीन है, तो उसको हमको धोना है। धौतानी, धौतानी वाला क्या होगा, अक्लिन्न में होगा। इसको अपरिक्लिन्न ना पढ़ के अक्लिन्न पढ़ना, जो हमने बुक में पढ़ा है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वातज असाध्य रोग है, तो हमने 4 पढ़े थे वातज असाध्य। कोड बनाया था, हथनी की बात गंभीर है, हा से था हताधी मंथ, नी से था निमेश, गंभीर से था गंभीरिका, वात से था वात हत वर्तम। तो हथनी की बात गंभीर है, ये कोड था वातज असाध्य का, जिसमें 4 डिसीज आती थी। तो यहाँ पर निमेश है, गंभीरिका है, 1 और 4 हमारा सही है ना। आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशम, यकृत के प्रकाश का, तो बोले थे यकृत का मांस बड़ा मस्त लगता है, तो अधि मांस में यकृत मांस करके आया हुआ है। ठीक है, दृष्टि गोचर विभ्रमात कहाँ मिलता है, दूसरे में, और दूसरे में क्या मिलता है, 2 चीजें, सुई और धागा। सूची पाशम पश्यति करके आता है, वो भी था, और दृष्टि गोचर हमने याद किया था, दृष्टि में द्वितीय है, तो ऐसे ही द्वितीय पटल में मिलता है। ठीक है, अशस्त्रकृत रोग क्या है, अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं पढ़ा सकती हूँ, है ना। तो शिरोत्पात में आप शस्त्रकृत करते हैं, सिराओं का वो जाल निकालते हैं, मतलब शस्त्र करते हैं। बाकी पिष्टक, धूमदर्शी, सुक्तिका में नहीं किया जाता है। तो 1, 3, 4 ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पढ़ाना। ठीक है, लेपन कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीणनम जीवनम लेपा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, प्रीणनम जीवनम लेपा, स्नेहो, धारण, पूर्णे, पूर्ण भी पूछ लिया था, है ना, शुरुआत में। पूर्ण किसका कर्म है, मज्जा धातु का, प्राणवायु का, ये भी पूछ लिया था। और गर्भोत्पादन, यहाँ पे क्या पूछ लिया, लेपन किसका काम है, तो मांस का होता है। ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, बाघभट्ट का है। बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त का धारण कौन करता है, प्राणवायु करता है। और हृदय में रहता कौन है, आचार्य बाघभट्ट के अनुसार हम अभी बात कर रहे हैं। तो बाघभट्ट जी ने व्यान वायु को हृदय में बोला, फिर वहां से सारे शरीर में विचरण करती है, महाजवा करके बताया है। ठीक है,
सुश्रुत संहिता के अनुसार सर्व चेष्टा स्वप्रतिघाता प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। ओज के लिए हमने पढ़ा था कि जिसकी इम्यूनिटी चली जाती है चेष्टा का प्रतिघात हो जाता है। सुश्रुत सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर का रेफरेंस है, 17वें का नहीं सॉरी 15वें चैप्टर का है ना। चरक ने 17 में बोला है, सुश्रुत ने 15 में बोला है, ओज का वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार परीक्षा का क्या प्रयोजन है? तो परीक्षा का मतलब होता है कि हमको किसी चीज के बारे में जानना, तो प्रतिपत्ति ज्ञानम होता है। परीक्षा प्रतिपत्ति ज्ञानम। चारवाक ने कौन सा दर्शन माना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी है। तो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, जब तक जिए तब तक उधार लेकर जिए, ऐसे कुछ कथन है उनका। ठीक है। बाधन सानुबाधन क्या होते हैं? अभेषज के दो भेद होते हैं, एक होता है बाधन, एक होता है सानुबाधन। बाधन हमने यहां से क्वेश्चन बनते थे पहले है ना, देख लीजिए। एक्यूट कंडीशन, सानुबाधन क्या होता है? क्रोनिक कंडीशन। बाधन का एग्जाम्पल क्या होता है? विष। और चक्रपाणी ने यहाँ पर क्या बोला है? सानुबाधन का एग्जाम्पल कुष्ठ बोला है, चक्रपाणी ने स्पेशली बोला है ना। और चरक के और एग्जाम्पल हैं दूषी विष। अब थोड़ा सा समझ ले। बाधन मतलब होता है हमने कोई चीज लिया, जैसे विष लिया, तुरंत इफेक्ट दिखा दिया, तो वो होता है बाधन। सानुबाधन मतलब हम दूषी विष धीरे धीरे ले रहे हैं, धीरे धीरे इफेक्ट दिखाएगा, वो सानुबाधन कहलाता है। और भेषज के दो भेद हमने कौन से पढ़े थे? रसायन चिकित्सा फर्स्ट की बात कर रहे हैं। स्वस्थस्य, स्वास्थ्य नहीं, स्वस्थ, एक मिनट, हाँ, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम लिख लो, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम। और आर्तस्य रोगनुत, आर्तस्य रोगनुत, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अकाल में धूम्रपान, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। हमने गांधी जी के 3 बंदर पढ़े थे, बुरा ना सुनो, सॉरी बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बाधिर्य हो गया था, रक्तपित्त था, और एक था शिरोभ्रम। ये 5 चीजें आती हैं अकाल में और अति धूम्रपान के लक्षण में। प्रावट ऋतु में किस रसों का नियमित सेवन करना चाहिए? प्रावट ऋतु में वायु का प्रकोप होता है, इसीलिए वात प्रकोप, इसमें क्या होते हैं? वात के अपोजिट गुण का सेवन करना पड़ता है, हैवी रस, मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन करना पड़ता है, जो वात के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तेल को हमने क्या पढ़ा? वात श्लेष्म प्रशमनानाम, बहुत खराब नहीं होता तेल। वात पित्त प्रशमनानाम, घृत के लिए पढ़ा था। श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम, मधु के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा है? फर्स्ट है, तेल का। महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है? अनुत्तम सुख लाभम, के इंसान कब सुखी रह सकता है? जब उसके पास जो है उसमें वो संतुष्ट रहे। संतोष क्या है? लाभ होता है, अनुत्तम सुख लाभम। डीपीटी मतलब जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची के अनुसार डीपीटी टीका की पहली अनुवर्तक बूस्टर डोज कब लगता है ना? 16 से, सप्ताह में नहीं लगता, मास में लगता है, 16 से 24 माह में लगता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि मास और सप्ताह देख नहीं पाते। जैसे मैंने अभी तुरंत गलती कर दी ना, ऐसी गलती होना स्वाभाविक सी बात है। फाल्सीफेरम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 9 से 14 दिन होता है ना। एवरेज कितना हो जाएगा? 12 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दर्वीकर दंश के किस वेग में हिक का लक्षण पाया जाता है? तो हम पंचम में पढ़ते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो हिक का आचार्य सुश्रुत के अनुसार कहाँ आता है? काशी 4 पहिया करके हमने पढ़ा था स्थावर विष में, तो वहां पे चौथे वेग में हिक्का मिलता है। ठीक है, और चरक के अनुसार 6वें वेग में हिक्का मिलता है स्थावर विष में। यहाँ पे जांगम विष में 5वें वेग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषी विष का लक्षण नहीं है। तो ये नहीं वाला लास्ट ही हो गया, लेकिन नहीं हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जंघा, अंगमर्द, निद्रा, स्थामित्य कुछ करके आता है, पूरा आप देख लीजिएगा, उसमें सर्दी नहीं आता। कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हम ऐसा याद नहीं करते हैं। ठीक है,
ग्रीवास्तम ये भी याद कराया था, पीत विंड मूत्र नेता, वत्स ना विषाक्ता, कोड बनाया था हमने, एक वत्स को अंधेरे कमरे में छोड़ दो तो क्या होगा, पीला बिंड मूत्र नेत्र हो जाएगा, छोटा बच्चा है, और ग्रीवास्तम अब बोल नहीं पाएगा। या फिर इसको ऐसे भी याद किया था, सुसाइड जो अटेम्प्ट करता है तो ग्रीवा में क्या होता है, जब हैंगिंग करता है तो ग्रीवा में स्तंभ हो जाता है, उस टाइम पे मल मूत्र का निष्कासन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो पीत विंड मूत्र नित्रता ऐसा किसने किया, कि बच्चे ने किया, वत्सना विषाक्ता में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा यूपीएससी के पूरा 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन का करेक्शन होगा जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो मैं छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी और आपको बता भी दूंगी कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा और एक्चुअल में आंसर क्या दिया। उसमें भी केवल मॉडर्न के क्वेश्चन में आंसर चेंज हो सकता है, यहाँ पे आयुर्वेदा में नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेदा में हमने पूरा बुक देख देख कर ही आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, और इसी तरह शायद 2024 एआईपीजीटी का मैंने पेपर सॉल्व नहीं कराया है, वो भी हम इसमें यूट्यूब पर ही कर लेंगे सारा का सारा पेपर। और हमने पूरा यूपीएससी का पेपर इस हिसाब से पढ़ा है, आपको किस एरिया पर फोकस करना है, थोड़ा सा इसकी बात और कर ले, फिर एंड करेंगे सेशन को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा पूरे पेपर में, कि हमसे क्वेश्चन अधिकतर क्या पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि पिछले 2 साल से आप पेपर देखेंगे एआईएपीजीटी का, उसमें अधिकतर आपको यही क्वेश्चन मिलता है कि कौन सा नहीं है। उसके लिए हमको थोड़ा सा डीप पढ़ने की जरूरत होती है। और रीजनिंग क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन थे, यहाँ पे जोड़ियों वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन एआईएपीजीटी में जोड़ियों वाले आएंगे, लेकिन वहां पर रीजनिंग क्वेश्चन भी आएंगे। और रीजनिंग के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, वही चरक कल्प सिद्धि से पूछा जाता है। और अगर हम बात करें सुश्रुत संहिता में तो वो भी वहीं से कहाँ से, जो जहाँ पे हमने निरुवस्ति व्यापद, वमन विरेचन व्यापद पढ़ते हैं ना, तो लगभग पंचकर्मा से और चिकित्सा वाले पोर्शन से रीजनिंग ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो मैंने काफी कोशिश की है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दे पाऊँ। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है, फायदेमंद है आपके लिए, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। थैंक यू सो मच।